अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास का टॉपिक शुरू किया हुआ है और आज के लेक्चर से पहले हम क्लास की डेफिनेशन और उसकी वजाहत पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ क्लास। टाइप्स ऑफ क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चार्ट की मदद से बता देता हूँ कि क्लास की कितनी अक़साम हैं और किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लास, इसकी आगे कोई किस्म नहीं। डिपेंडेंट क्लास, इसकी आगे तीन किस्में हैं: एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास। अब आज के टॉपिक में हम सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बारी बारी डिपेंडेंट क्लास और उसकी बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब ये तो आपको पता है कि क्लास क्या होती है। अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम इंडिपेंडेंट क्लास पर बात करेंगे। कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन, यानी कि ये किसी दूसरे हिस्से को मिलाए बगैर जुमले का पूरा मतलब बयान कर सकते हैं। कैन स्टैंड अलोन, सिंपल सेंटेंसेस, इनको हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। लुक्स मच लाइक सेंटेंसेस, यानी कि ये एक हिसाब के सेंटेंसेस ही होते हैं। मिसालें ले लेते हैं इसकी। ही लाइक्स हीज फ्रेंड, I was tired after working all the day। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैसे हैं? ही सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब और हिज फ्रेंड। अब ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे जुमले में ही वांट्स टू बाय अ कंप्यूटर। अब एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। अब क्लॉज का क्या मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है। अब ये जो सारे जुमले मैंने इधर लिखे हैं, आई वॉज टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल द डे, अब इन सब जुमलों में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने के तीन तरीके हैं जो कि अब हम साथ ही डिस्कस करेंगे। नंबर 1, यूज़ कोऑर्डिनेटिंग conjunctions। To use semicolon between two independent clauses। Number 3, use conjunctive adverb। अब इन तीनों तरीकों की हम एक एक मिसाल लेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाकायदा इस पर मैंने लेक्चर दिया था, और कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं वो वीडियो सुनी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसके बाद आपको इसकी अच्छे से समझ लगेगी। मिसाल लेते हैं। ही वांट्स टू बाय अ कंप्यूटर
but he does not have enough money। नंबर 2, I was tired after working all the day। I decided to go to bed early। नंबर 3, I was tired after working all the day। Consequently, I decided to go to bed early। अब ये देखें, पहली एग्जांपल में ये ही वांट्स टू बाय अ कंप्यूटर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही डज नॉट हैव इनफ मनी, वो इतने पैसे नहीं रखता। अब ये भी होगी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरी मिसाल में आई वॉज टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल द डे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेमीकोलन के बाद इसका दूसरा हिस्सा आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली, मैंने फैसला किया कि मैं जल्दी सो जाऊंगा। आई वॉज टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल द डे, कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। अब इन दोनों मिसालों में फ़र्क कोई भी नहीं है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज़ किया और यहाँ पर हमने कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ किया। पहली मिसाल में हमने बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम सब ऑर्डिनेट क्लास पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके उसकी तीनों अक़साम को बयान करेंगे और एंड पर इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है।